जो रामायण में युद्ध लिखा है राम का और रावण का, उसमें वास्तव में बहुत लोग मरे थे, बहुत लोग मरे थे। अब उसमें लक्ष्मण जी के लिए जो सजीवन बूटी मंगाई वो तो पकड़ लिया, परंतु उसके बाद में जो सब जीवित करे, अपने पक्ष के जितने भी सब जीवित करे, वो तो नहीं पकड़ा ना। इंद्र से जो अमृत बरसवाया था उसमें सबके सब बंदर भालू जीवित हो गए। अब अपना और पराया भी भगवान में होता है? क्या? हाँ होता है। भगवान ने यह भी कहा कि अपना और पराया होता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोय भाई। राम जी ने कहा ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हैं, परंतु सबसे अधिक मनुज मोय भाई। उन मनुजों में से भी मुझे ध्वज, ध्वज में भी वेद पाठी, वेद पाठी में भी, वेद पाठी में भी आगे ज्ञानी, ज्ञानी में भी विज्ञानी, और विज्ञानी में भी जो सब छल छिद्र छोड़कर जो मेरे आस भरोसे रहता है, वह दास सेवक मुझे सबसे प्रिय मोय दास अमानी। इसलिए दुष्टों का संहार करने के लिए आता है, दुष्टों का संहार करने के लिए आता है, और भक्तों का उद्धार करने के लिए आता है, सज्जनों का सुधार करने के लिए आता है। यदि सज्जन है तो उसका सुधार करेगा, यदि दुष्ट है तो उसका संहार करेगा, यदि भक्त है तो उसका उद्धार करेगा। तीन कार्य करने के लिए भगवान आता ही है। अब पराया और अपना कुछ नहीं है, उनके कर्म से वह पराया और मतलब दूसरे हो गए। नहीं तो भगवान ने कहा सब प्रिय बनो ना, सब प्रिय बनो, पर वो प्रिय जब विपरीत चलेंगे इसलिए उनको ऐसा किया। अब यदि कोई कहे कि लक्ष्मण कोई सरजीवन बूटी क्यों लाए, तो सरजीवन बूटी उनको नहीं, अपने पक्ष के सब तो जीवित किए थे ना, पर असुर नहीं हुए जीवित। अमृत दोनों दलों पर पड़ा था, परंतु बंदर भालू जीवित हुए और वे जीवित नहीं हुए। इसलिए एक अकेले को ही सरजीवन बूटी नहीं है, वह सब जीवित किए हैं। ये क्यों नहीं दिखाई दिया है? इसलिए भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया कभी भी, ना वे अपना पराया मानते हैं। उनको तो जब जैसी जिस स्थिति में, हाँ लीला में वे ऐसा कर लेते हैं कि किसी को पहले तो किसी को पीछे तो किसी को क्या, व्यक्ति उसको पकड़ नहीं पाता है। जितना भी उचित वो होगा भक्त, तो उसको वे चाहे जैसे भी बड़े से बड़ा लाभ दे सकता है। नहीं तो वो सब मर जाते, सब बंदर भालू मर जाते, और एक लक्ष्मण जीवित लेकर चले आते, तो वो सब बंदर भालू कहाँ आए? सब तो जीवित कर लिए ना, सभी जीवित होकर गए। यही तो भगवान का एक अपनापन, माने सब मेरे ही हैं और सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवत कृपा से भगवान कभी भी दूसरे को और पराया कभी नहीं देखता है।